इस वक्त हम धराली के ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां पर रेस्क्यू कार्य हो तो रहा है, लेकिन जो तेजी आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि लगातार मौसम खराब होने की वजह से जो रेस्क्यू कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद इस मलबे में पानी गया और ये मलबा एक बार फिर दलदल में तब्दील हो गया। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो एसडीआरएफ के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो फायर के जवान हैं, वो पत्थरों पर खड़े होकर के इस मलबे को हटा रहे हैं, क्योंकि अगर ये मलबे पे खड़े होंगे तो धंस जाएंगे। इसीलिए बार बार मौसम खराब होने की वजह से जो रेस्क्यू कार्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है। जो जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं। कल इवनिंग में यहाँ पे बारिश हुई थी। बारिश से जो मड हल्का सा कॉम्पैक्ट होने लगा था वो फिर से पहली वाली स्थिति में आ गया है। तो मूवेबल मड है, तो इसके ऊपर अब ज़्यादा देर तक काम करने में ये डुबा दे रहा आदमी को। तो कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे कोई बोल्डर है उसके ऊपर खड़े होकर जो है मलबा हटाया जाए। और बारिश होने से, क्योंकि इवनिंग टाइम में थोड़ा नदी का जो फ्लो है वो भी बढ़ जाता है, तो उस वजह से भी थोड़ा दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जो आपदा सेवक हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी लगातार एसडीआरएफ का सहयोग कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर इस दलदल को, इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? सर, मौसम ख़राब होने के कारण है जो यहाँ पे पूरा है जो पानी फैल गया। कल रात्रि को भी है जो बारिश हुई थी और पानी है जो बढ़ गया था, जिस कारण पानी है जो फैल चुका है इसमें। और आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे जो ये पूरा जो पानी से जो ये दलदल हो रखा है, जिस कारण है जो सर्चिंग करने में जो अथक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पूरा भी हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है सर, और हम आपदा स्वयंसेवक और फायर के एसडीआरएफ द्वारा है जो युद्ध स्तर पे है जो सर्चिंग अभियान जारी है। और पूरे ये 300 मीटर से अधिक के ये राउंडिंग में है जो पूरा सर्चिंग कर दिया गया है। और उसके पश्चात अब यहाँ पे जो कई दिनों से जो यहाँ पे जो खोदा जा रहा है, मलबा को खोदा जा रहा है, इसलिए खोदा जा रहा है कि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति की यदि अगर शव बरामद हो जाता है तो किसी परिजन को है जो उसके या जो भी प्रकरण होगा उसके। बिल्कुल, जो नीचे लोग दबे हैं उनकी तलाश में लगातार मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मलबा है वो पूरी तरह से दलदल बन चुका है। और आप देखिए कितना ज़्यादा दलदल है, अगर हम यहाँ पर पैर रखेंगे तो शायद हम धंस जाएं। तो यानी इसीलिए आप देख सकते हैं कि बोल्डर का सहारा लिया जा रहा है और पत्थरों पर खड़े होकर के, ये देखिए पत्थरों पर खड़े होकर के जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो इस मलबे को हटा रहे हैं। लगातार जिंदगियों की तलाश जारी है, लेकिन जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, जिस तरीके से बार बार मौसम खराब हो रहा है, उसकी वजह से जो रेस्क्यू कार्य है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि जो लोग लापता हैं उनकी तलाश में देरी हो रही है। धराली और हर्षिल में लगातार हाई अलर्ट जारी है, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। धराली से एक प्रेग्नेंट महिला को भी अभी आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और अब इन्हें हेली के जरिए उत्तरकाशी भेजने की तैयारी की जा रही है। परिवार के साथ ये महिला यहाँ पर पहुंची है और आईटीबीपी के जवान लगातार ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद से हर्षिल और धराली में हाई अलर्ट जारी किया गया है और नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। आप लोग यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर ले जाए जा रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी को भी आपके परिवार से बाहर निकाला गया है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उत्तरकाशी? जी हाँ जी, उत्तरकाशी जा रही हूँ, उसके लिए प्रेगनेंसी है, तो फिर यहाँ का गाड़ी भी नहीं आ रहा, तो हेलीकॉप्टर के जरिए जाना पड़ेगा। तो जो आईटीबीपी के जवान हैं वो निकाल करके ले आए हैं, अब आप लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? हाँ, महसूस करना है। तो अब आप उत्तरकाशी जाएंगी? हाँ जी। यहाँ पे दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही, रोड भी नहीं है, कहाँ से हो। अच्छा, रोड भी नहीं है और डॉक्टरों ने टाइम भी दे रखा है, तो ऐसे में उत्तरकाशी जाएंगी ताकि कम से कम जो डिलीवरी है वो आसानी से हो? हाँ, 25 तारीख दे रखा।
अच्छा, 25 तारीख की डेट दे रखी है। हाँ जी। तो हमारे साथ जो आईटीबीपी के जवान हैं केदार कुमार जी, वो भी मौजूद हैं। सर, आप रेस्क्यू करके लेकर के आए हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, किस तरीके से आपने रेस्क्यू किया और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो फंसी हुई है? सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सर मतलब यहाँ पर आपने जो है मतलब मेरा जो है इंटरव्यू वो करने के लिए वो किए हैं। तो सर जो जहाँ तक बात है सर, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो मैं मतलब धराली में लगभग पिछले 3-4 दिन से इसी काम के लिए लगा हूँ। तो जो नीचे के जो लेडीज़ थे उसको तो मैंने पहले ही यहाँ से भिजवा दिया है सर, और जो ऊपर के लेडीज़ है तो उसको आने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि प्रेग्नेंट लेडीज है, उसे मतलब उतरने में दिक्कत हो रही है। तो मैडम ने हमको, डॉक्टर मैडम है, डॉक्टर अर्चना मैडम, वो हेलीपैड में ऑलरेडी है वहाँ पर, तो हमको लिस्ट भेज दिए हैं कि ये सब जो है प्रेग्नेंट लेडीज का केसेस हैं। तो आपने ये करना है कि यहाँ से सबको इन्फॉर्म करके और हेलीपैड यहाँ से मतलब भेजना है। तो सर मैं अभी ये लेडीज आई है, एक और है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है वहाँ से मतलब क्लियर कर लूँ, तब यहाँ से भेजूँ ताकि इसका कोई दिक्कत ना हो सर। प्रेग्नेंट लेडी है, अब इनको आप यहाँ से रेस्क्यू करके हेलीपैड तक ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ से उत्तरकाशी के लिए भेजेंगे? जी जी हाँ सर, ये प्रेग्नेंट लेडीज है तो मैडम वहाँ पर मतलब कंफर्म कर लेगी कि हेली जो है उड़ने वाली है, तो यहाँ से हम यहाँ से भेजेंगे। उससे पहले सर इसको हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं भेजेंगे कि सर रास्ता आप देख ही रहे हैं, रास्ता जाने को है नहीं, इधर से बहुत चढ़ाई है, एक बार जाने के बाद दोबारा फिर ये आ नहीं पाएगी। तो मैं वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाऊँगा मैम से। मैं बार बार आप देख रहे हैं कि मैं कॉल कर रहा हूँ मैम को कि वहाँ से क्लियर हो जाए कि हेली जाने वाली है, तब मैं यहाँ से इसको भेजूँगा सर इसके। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो आईटीबीपी के जवान हैं वो लगातार यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके हेलीपैड तक ले जा रहे हैं ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और आपने देखा कि किस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी को आईटीबीपी के जवानों ने निकाला, उसके परिवार को भी साथ लेकर के आए हैं और अब इस लेडी को हेलीपैड ले जाया जाएगा और वहां से उत्तरकाशी ले जाया जाएगा ताकि उसकी डिलीवरी वहां पर हो सके। तो यानी कहीं ना कहीं लगातार सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। धराली के पीड़ितों को कल प्रशासन के द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है और इसके बाद अब जो पीड़ित परिवार हैं वो अपने घरों से मलबा निकालने का काम जो है वो शुरू कर चुके हैं। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनके घरों से मलबा बाहर निकले ताकि उनका जो सामान, जो उनके डॉक्यूमेंट्स अंदर दबे हुए हैं उसको वो निकाल सके। हालांकि इस घर को ठीक करना तो बेहद मुश्किल होगा क्योंकि मलबा इतना ज़्यादा है, घर पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है और जो मकान है वो भी आप देख सकते हैं कि झुक चुका है और इसीलिए मलबे को निकाल करके जो सामान अंदर दबा हुआ है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेबर के द्वारा जो अंदर मलबा है और जो पत्थर हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से जो पूरा सामान है वो अंदर दबा हुआ है, सोफा दबा हुआ है, जो बेड है वो दबा हुआ है, फ्रिज आप देखिए वो दबी हुई है। इसके अलावा आप देखिए जो बड़े बड़े बक्से हैं वो दबे हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अलमीरा भी आपको दिख रही है, वो भी मलबे में दबी हुई है। तो यानी पूरा घर का सामान जो है वो दब गया है और उसी को निकालने की कोशिश अब की जा रही है। लेकिन जो इस घर के मालिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि उन्हें दी गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। और उनका कहना है कि उनकी करोड़ों की संपत्ति जो उनके बाप दादाओं ने बना करके खड़ी की थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। महेश जी, जिस तरीके से आपके घर में मिट्टी का ढेर दिख रहा है, मलबा दिख रहा है, पत्थर दिख रहे हैं, घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, दब चुका है, क्या कहेंगे? 5 लाख की राहत राशि मिली है, उसके बाद अब घर से मलबा निकालने का काम शुरू हुआ है। हाँ, ये मलबा निकाल के हम देख रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ तो बचा पाएँ, जो सारे दबे पड़े हैं, और थोड़ा घर की जो ज्वेलरी वगैरह लेडीज़ों की है वो भी अंदर दबी पड़ी है, और बाकी तो कुछ बचा नहीं है। घर भी ये रहने लायक तो है नहीं, और बाकी हमारा तो सामने जो हमारे आजीविका का साधन, हमारे बगीचे थे, 150 पेड़ों का बगीचा था, वो भी इस काल के गाल में समा चुका है। अब तो सिर्फ सरकार से यही है कि अगर कहीं सुरक्षित जगह पे एक मकान बना दे ताकि हम अपनी आजीविका आगे चला सकें। यानी पुनर्वास की आप लोग मांग कर रहे हैं कि
फिर से आप लोगों को बसाने के लिए सरकार की तरफ से घर बनाया जाए ताकि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर रह सकें। बिल्कुल वही हम चाहते हैं कि सरकार हमारा पुनर्विस्थापन करे और इस बाज़ार का भी अगर पुनर्निर्माण करे ताकि हमारी आजीविका दोबारा पटरी पर आ सके। लेकिन जिस तरीके से हम घर में देख रहे हैं मलबा जमा हुआ है, उससे जो सामान अंदर है वो निकल पाना बेहद मुश्किल दिख रहा है। नहीं, कोशिश करें कम से कम डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो ज्वेलरी वगैरह अंदर पड़ी उसको निकाल पाएँ। बाकी तो कुछ बचा नहीं सकते, घरे रहने लायक नहीं है। बाकी तो देखेंगे अब सरकार आगे क्या करती है। हमारा उम्मीद है कि पीएम मोदी जी आएँ और यहाँ पे किसी बड़े पैकेज की घोषणा करें और हमारे जीवन को कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश करें। जीवन यापन के लिए यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी आएं और कम से कम यहाँ के हालात को देखें और उसके बाद कुछ ऐसे पैकेज की घोषणा करें ताकि यहाँ के लोग जो प्रभावित हुए हैं इस आपदा से, उन्हें अपनी जीवन यापन के लिए कुछ राहत मिल सके और कहीं उनके गुजर बसर के लिए पुनर्वास की भी व्यवस्था हो। इसकी मांग यहाँ के लोग लगातार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं। इस वक्त हम हर्षिल के उसी हेलीपैड पे मौजूद हैं जो पूरी तरह से झील बन चुका है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा और ये हेलीपैड पूरी तरह से झील बन गया है। हालांकि इस पानी को निकालने के लिए लगातार सेना के जवान काम कर रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद यहाँ पर पानी और ज़्यादा जमा हो गया और ये पानी अब धीरे धीरे जो गंगोत्री हाईवे है उस पर आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये गंगोत्री हाईवे है, लेकिन अब पूरी तरह से ये हाईवे डूब चुका है। और आप देखिए आर्मी के लोगों ने यहाँ पर एक रास्ता बनाया था ताकि पैदल उस पार जा करके जो गंगोत्री हाईवे है उसके लिए काम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उससे आप देख सकते हैं कि जो एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की कोशिश सेना के द्वारा की जा रही थी वो कोशिश भी नाकाम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो पानी है वो धीरे धीरे गंगोत्री हाईवे की तरफ बढ़ रहा है और ये जो मार्ग है वो सीधे धराली की तरफ जाता है। इसीलिए चिंता और बढ़ रही है कि जल्द से जल्द इस पानी को यहाँ से निकाला जाए। जो झील बन चुका है ये पूरा इलाका, उस झील को खत्म किया जाए। ठीक सामने आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको पानी का जलजला नजर आ रहा है, दरअसल यहाँ पर एक हेलीपैड था और उत्तरकाशी देहरादून से लोग यहाँ पर आते थे हेली के जरिए, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये पूरा इलाका करीब 100 एकड़ का है जो अब झील में तब्दील हो गया है। और यही वजह है कि सेना के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से पानी को निकाला जाए, यहाँ से कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जो भागीरथी नदी है उसमें जो बहाव है वो तेज किया जाए। लेकिन अगर बहाव ज़्यादा तेज हो जाएगा तो ठीक सामने आपको जो बस्ती दिख रही है हर्षिल की, वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सेना भी इस पानी को बहुत सोच समझकर निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर जरा से भी यहाँ पर गलती हुई तो सामने जो आपको पूरी बस्ती दिखाई दे रही है जहां पर एनडीआरएफ के जवान और सेना के जवान लगातार काम कर रहे हैं कि इस पानी को किसी तरह से आगे निकाला जाए ताकि ये जो इलाका है 100 एकड़ का वो पानी से खाली हो और फिर आगे जो गंगोत्री हाईवे का काम है वो किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो झील है वो एक बड़ी मुसीबत सेना और एनडीआरएफ के जवानों के लिए खड़ी कर रही है। इसीलिए जो सड़क निर्माण का कार्य है उसमें तेजी नहीं आ पा रही है और सेना लगातार कोशिश कर रही है कि इस झील को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि मार्ग बनाने का जो रास्ता है वो साफ हो और साथ ही जो हेलीपैड पूरी तरह से डूब चुका है उसे भी फिर से तैयार किया जाए ताकि जो रेस्क्यू किए जा रहे लोग हैं उन्हें भी हेली के जरिए यहाँ से उनके गंतव्य तक भेजा जाए। लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पेड़ करीब 40 फीट पानी के अंदर डूबा हुआ है और यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर पानी का सैलाब किस तरीके से जमा हुआ है। और यही वजह है कि लगातार कोशिश की जा रही है टीमों के द्वारा कि इस पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी अब सड़क पर आना
शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और इन्हीं मुश्किलों के चलते सेना और एनडीआरएफ के जवानों के साथ साथ बीआरओ को भी काफी दिक्कत हो रही है गंगोत्री हाईवे को ठीक करने में। जो हर्सिल का हेलीपैड झील बन चुका है, उसके दूसरे छोर पर जाने के लिए हम पहाड़ों के रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि अब उस झील का पानी धीरे धीरे गंगोत्री हाईवे पर आना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से जो गंगोत्री हाईवे का काम सेना कर रही थी उसमें पूरी तरह से अवरोध उत्पन्न हो गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगोत्री हाईवे पर अब पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि झील धीरे धीरे बढ़ रही है। और कल जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद से जो पानी का जमाव है वो बढ़ गया है, और यही वजह है कि अब वो पानी गंगोत्री हाईवे पर आना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पहाड़ों के रास्ते उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको वो तस्वीर दिखा सकें कि जो पानी गंगोत्री हाईवे पर आ रहा है वो किस तरीके से फैल रहा है, और कैसे 100 एकड़ में बन चुकी इस वक्त झील का क्या नज़ारा है। इस वक्त हम हर्सिल स्थित गंगोत्री हाईवे पे मौजूद हैं, जिसे ठीक करने के लिए सेना ने जेसीबी का सहारा लिया था। लेकिन कल जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ गया, जिसकी वजह से जो सेना की जेसीबी है वो आप देख सकते हैं कि पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। और यहाँ पर गंगोत्री हाईवे था जिसे ठीक करने का काम सेना के जवानों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उससे ये लग नहीं रहा है कि अभी 2-4 दिन में जो गंगोत्री हाईवे है वो ठीक हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मौसम लगातार खराब है, जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, उससे नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें भागीरथी नदी का, तो उसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये आसपास का जो इलाका है वो झील में तब्दील हो गया है। और यही वजह है कि गंगोत्री हाईवे को ठीक करने की कोशिश सेना के द्वारा और जो बीआरओ के जवान हैं उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं, क्योंकि पानी लगातार भर रहा है, जिसकी वजह से चाहे हाईवे हो चाहे रेस्क्यू का कार्य हो वो लगातार प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो सेना की जेसीबी है, जो मशीनें हैं, वो धंस रही हैं या तो पानी में डूब रही हैं। और जो मौसम की मार है वो सेना के जवानों को लगातार झेलनी पड़ रही है। हर्षिल से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।